नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में शदीद बारिश, जोराला प्रोजेक्ट के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। इतवार व पीर को शदीद बारिश की पेश क़यासी, शहर में आम जिंदगी मुतासिर। हैदराबाद में 120 करोड़ रुपए की लागत से 47 अर्बन लिविंग थीम पार्क का क़याम। 1 एकड़ खाली अराजी की निशानदही, 4 माह के अंदर पार्क का काम मुकम्मल करें, मेयर का जायजा इजलास। बीजेपी तेलंगाना की नई भिखारी, इनराव सियासत के जरिए मजबूत होने का दावा, कांग्रेस का इल्जाम। केसीआर यगनंग के अखराजात खुद बर्दाश्त करें, गांधी भवन पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगाने बीजेपी का मशवरा। और रहजनी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त, आसिफ नगर पुलिस की कार्रवाई। लंगर हाउस पुलिस ने भी 11 किलो गांजे को किया जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिलहज्जा का चांद नजर आ गया है। हफ्ते को एक जिलहज्जा होगी और ईद उल अजहा 12 अगस्त को मनाई जाएगी। जुमे को हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट पर रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इस बात की तस्दीक की गई कि दिल्ली, कोलकाता और पटना में चांद नजर आ गया था, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि हफ्ते को 1 जिलहज्जा होगी और 12 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून शिद्दत के साथ सरगर्म है। महकमे मौसमियात ने इतवार व पीर को रियासत के कई मकामात पर शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव का एक नया दायरा बन रहा है, जिसके असर से दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई तूफानी हवाओं के असर से उड़ीसा व उससे मुत्तसिल इलाके भी मुतासिर हो रहे हैं। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल के हवा से राजस्थान, गुजरात के दबाव, महाराष्ट्र में शदीद बारिश हो रही है। जुमे के दिन तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल दूसरे दिन भूपल्ली में शिद्दत की बारिश हुई। इसके अलावा कुत्तागुड़म, वरंगल रूरल, आसिफाबाद, निजामाबाद, महबूबाबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इस आलिया बारिश से औसत से कम हो रहे मानसून की शरह में इत्मीनान बख्श इजाफा हो रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हालिया बारिश जारिया खरीफ की फसलों के लिए हौसला अफजा साबित होगी। उधर पड़ोसी रियासतों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में शदीद बारिश की वजह से गोदावरी के बहाव से गुजरने वाली इस दरिया की सतह आब में इजाफा हुआ है। कर्नाटक में शदीद बारिश के बहाव की वजह से अलमाटी डैम से पानी तेलंगाना के प्रियादर्शिनी जोराला प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के लबरेज होने पर जोराला डैम के तमाम 24 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिससे पानी आंध्र प्रदेश के ज़ख़ीरे आब श्रीसेलम को छोड़ा गया। मुसलसल बारिश की वजह से शहर हैदराबाद की आम जिंदगी पर भी असर देखा गया। शहर की बेशतर सड़कें तबाह हुई हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के बनाए गए ट्रैक ब्रिज से पानी की निकासी का मौसर निज़ाम न होने से उसके गुजरने वाले बेशतर इलाकों पर पानी की बेकायदा निकासी से रास्ता चलने वालों को मुश्किलात पैदा हुई हैं। कई मुकामात पर सड़कें काफ़ी ख़राब देखी गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने इस मामले को हैदराबाद मेट्रो रेल के जिम्मेदारों से रुजू किया है। निजामाबाद, वरंगल, महबूबनगर और मंचिरियाल से मौसूला इतलात के मुताबिक छोटी आपाशी के ज़राए जैसे तालाब, कुंटे और बौलियाँ लबरेज हो गए हैं। अलबत्ता संगारेड्डी के मांजरा प्रोजेक्ट पर हनूज पानी का मुंतज़िर है। तेलंगाना में अगस्त और सितंबर में औसत बारिश की पेशकशी की गई है। जून जुलाई में 38% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त और सितंबर में औसत बारिश होने से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। महकमा मौसमियात की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में 220 मिलीमीटर और सितंबर में 161 मिलीमीटर बारिश होगी। पड़ोसी रियासतों में हो रही बारिश से तेलंगाना के कैनाल और छोटे ज़ख़ीरे आब में पानी जमा हो रहा है। श्रीसेलम में एक दिन में 12 टीएमसी सैलाब का पानी जमा हुआ है। जोराला डैम से 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 3 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं, इसलिए उन्होंने बलदी ओहदेदारों
और मानसून टीम डिजास्टर बाजाबादकारी की टीमों को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी है। वजीर पंचायत राज अरबली दयाकर राव ने कहा कि बहुत जल्द वरंगल शहर के मास्टर प्लान को हुकूमत मंजूरी देगी। इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि हैदराबाद के बाद तेलंगाना का दूसरा बड़ा शहर वरंगल है। मुस्तकबिल में वरंगल शहर की जरूरियात को नजर में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। रियासती वजीर ने बलदी नजमुनस के सेक्रेटरी अरविंद कुमार को जरूरी इकदाम की हिदायत दी। दयाकर राव ने बताया कि 1971 के मास्टर प्लान के बाद जो नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है वह 2041 की जरूरियात को नजर में रखते हुए तैयार हो रहा है। नया मास्टर प्लान 3 अजला 181 रेवेन्यू देहातों का अहाता करेगा। उनका कहना था कि माजी के मुकाबले मास्टर प्लान को 20% की तोसी दी गई है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 120 करोड़ रुपए की लागत से 47 अर्बन लिविंग थीम पार्क कायम करने का फैसला किया गया है। मेयर बीर राममोहन की सदारत में बलदिया के दफ्तर में कमिश्नर बल्दिया, जोनल कमिश्नर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेयर ने कहा कि हैदराबाद में 1 एकड़ से ज्यादा अराजी खाली है। अब तक 47 मकामात की निशानदही की जा चुकी है, जहां पर 120 करोड़ रुपए की लागत से ये थीम पार्क कायम किए जा रहे हैं। मेयर राममोहन ने अर्बन डाइवर्सिटी ओहदेदारों को हिदायत दी कि इन 47 पार्क्स को 4 माह के अंदर मुकम्मल करें। मेयर ने बताया कि इन पार्क्स की तरह बारिश का पानी जमा करने के लिए हार्वेस्टिंग पेट्स और पानी के जखीरे के लिए ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक भी कायम करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि शहर में 12 थीम पार्क हैं। इन खतूत पर दीगर पार्क्स को कायम किया जाए जिसमें बच्चों को राग़िब करने थीम पार्क होने चाहिए। इन पार्क्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तैयार करदा अशिया को फरोख्त करने के मराकिज़ भी कायम किए जाएं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी रियासत की नई भिखारी है। 5 साल मरकज में इख्तिदार में थे, तेलंगाना आवाम के लिए क्या किया। एनआरएफ की सियासत को फरोग देते हुए खुद को तेलंगाना में मजबूत होने का दावा कर रहे हैं। असम्बली इंतखाबात में 105 नशिस्तों पर जमानत नहीं बचा सकी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कविता और विनोद को शिकस्त देने का फैसला अवाम का था। उन्होंने कहा कि 6% वोट हासिल करने वाली बीजेपी के सदर लक्ष्मण कांग्रेस पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के इशारों पर इस वक्त बीजेपी काम कर रही है। केसीआर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के फैसले की मुखालिफत बीजेपी ने क्यों नहीं की थी। अब केसीआर के इशारों पर रियासत में फिरकावाराना माहौल पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन से वो ये कहते हैं कि बीजेपी के इस बुखारी हुलिये से मुत्तहरिक रहें। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाने वाले स्क्रैप के बराबर हैं। उनको एक के इशारे पे एक चल रहा है, उसका इशारा कभी जरूरत पड़े इन्हें इशारा कर रहा, इसको इशारा जरूरत पड़े तो इन्हें इशारा कर रहा। वरना 6 महीने पहले इलेक्शन कहा था अगर बीजेपी तेलंगाना यूनिट अगर ताकतमंद है तो आप जानते हैं कभी तेलंगाना का बीजेपी किसी तरीका में से कभी टीआरएस के खिलाफ लड़े, कोई इश्यू लेके आगे बढ़े। आप 5 साल सरकार केंद्र सरकार में हमें तेलंगाना के लिए कोई हम लाए, कभी बीजेपी ऑफिस में एक बड़ा जलसा बनाया हमने, ये तेलंगाना के लिए हासिल किया है। ये बाइफरकेशन एक्ट में हमें इंप्लीमेंट किया है, तेलंगाना सरकार के लिए हमने ये दिया है। कभी बोले कौन जा रहे जी, कौन जाए, कौन गए, बोलो कौन गए। हमारे मैं बोलू ना, मैं पहले ही बोला हमारा गोडाउन में कोई काम का नहीं है, स्क्रैप कोई है तो वो गए तो उधर भी स्क्रैप है, स्क्रैप नहीं है वो इस्तेमाल करे, करने दो। मगर हमारा पार्टी में कोई गए बीजेपी में वो हमारे के बराबर, हमारा स्क्रैप के बराबर है। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि केसीआर जो यज्ञम मुनक्किद करने वाले हैं उसके लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल न किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात के लिए ये यज्ञम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। अगर केसीआर अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं तो कोई एतराज नहीं है। अदालत ने करीमनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने के फैसले का उन्होंने खैर मकदम किया। उनका कहना था कि केसीआर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिफाजत कर रहे हैं।
कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत के अवाम को एकसां तौर पर देखने की जिम्मेदारी वजीर आला के चंद्रशेखर राव की है। भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला के नाम मकतूब लिखते हुए कहा कि जिस तरह चिंतला मडगू के हर खानदान को 10 लाख रुपए दिए गए हैं, उसी तरह रियासत के हर खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएं। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नतायज में हुई बेकायदियां करने वाले काजियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इस पर भी वजाहत जरूरी है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि नारायणा और चैतन्या तालीमी इदारे एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तेलंगाना तहरीक के दौरान इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का केसीआर ने ऐलान किया था। हुकूमत इतने सालों से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब दें। उनका कहना था कि अय्यप्पा सोसाइटी में 40 गैर कानूनी इमारतें मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाती। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कॉरपोरेट तालीमी इदारों में 25% गरीब बच्चों को तालीम फराहम करने के फैसले पर क्यों अमल नहीं किया जाता। कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत तक़सीम जदीद बिल के वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत तालीमी शोबे को खानगी बनाने की कोशिश कर रही है। श्रीधर लीडर ने कहा कि नारायणा और चैतन्या में तालीम हासिल करने वाले तलबा को रोबोट बनाया जा रहा है। तलबा को सिर्फ किताबों तक महदूद करते हुए उनकी जहनी सलाहियतों को भी खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट इदारों को जेल जाने के बराबर है, अगर वहां पर अपने बच्चे को कोई भेजता है तो वो जेल जाने के बराबर है। श्रीधर बाबू ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेल कूद भी होनी चाहिए। इसके लिए तालीमी इदारों में खेल के मैदान को लाजमी करते हुए कानून भी बनाया गया था, लेकिन उस कानून को किसके लिए बर्खास्त किया गया है, हुकूमत अवाम को इस बारे में जवाब दे। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से 7,245 आज़मीन सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। जुमे को 2 फ्लाइट से तमिलनाडु और आंध्रा के 686 आज़मीन रवाना हुए। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह और सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने काफिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होने आज़मीन की जुमला तादाद 8,296 बताई गई है। तेलंगाना के 5,259, आंध्रा के 1,412, कर्नाटक के 1,259, महाराष्ट्र के 227 और तमिलनाडु के 139 आज़मीन इसमें शामिल हैं। हैदराबाद हज हाउस में रियासती हज कमेटी की तरफ से आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिना इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल हॉल में एसी का भी इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा के आज़मीन ने रियासती हज कमेटी के इंतजामात पर मसरत का इजहार किया है। काफिलों की रवानगी के दौरान जज्बाती मनाजिर देखे गए। हैदराबाद से रवाना हो चुके तमाम आज़मीन खैर आफियत से बताए गए हैं और वो इबादतों में मसरूफ हैं। महकमे आयुष की कमिश्नर की तरफ से आयुर्वेदिक शोबे के लिए सिर्फ 15 बिस्तर ही मख्तस करने के तयक़ुन के बाद निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। जुमे को कॉलेज को तलबा के एहतजाज की वजह से कॉलेज कैंपस में यानी कि कॉलेज के कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कॉलेज की प्रिंसिपल शहजादी सुल्ताना ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यूनानी तिब्बी कॉलेज को लेकर गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि तेलुगु मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। कॉलेज की नेकनामी को मुतासिर किया गया। हालांकि इस पूरे मामले से तिब्बी कॉलेज की इंतजामिया और तलबा का कोई ताल्लुक नहीं है। तिब्बी कॉलेज प्रोफेसर्स एसोसिएशन के सदर ए खान ने बताया कि अल-आरिफ कॉलेज के बंद होने के बाद वहां के 300 से ज्यादा तलबा को इस कॉलेज मुंतकिल किया गया, जिससे और भी मसाइल पेश आ रहे हैं। जुमे की सुबह पुलिस की तरफ से कॉलेज की गेट बंद कर देने से मरीजों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निजामिया तिब्बी को आने के लिए और 15 बेड जो रखने के लिए उस पर एग्री होकर हम लोग आज ट्वीट कर दिए, यानी बच्चे अपना जो एहतजाज करने वाले थे वो खत्म करके पीसफुल माइंड से हर मसले का हल करें। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट लास्ट 3 दिन पहले भी 30th में जो वाकया हुआ, इसमें निजामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स का कुछ नहीं है ना, और 800 बच्चे अंडर कंट्रोल थे, क्लासेस में थे। ये लोग जो इल्जामात लगाए गए हैं
बच्चे गड़बड़ करे, तोड़फोड़ करे, सब बेबुनियाद है। ये सोशल मीडिया पे जितने वायरल हो रहे हैं ये सब गलत है। मरकजी हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों के वेज बोर्ड की बर्खास्तगी और कारकुन सहाफ़ियों के मौक़िफ़ को ख़त्म किए जाने पार्लियामेंट में पेश करदा बिल्स के खिलाफ सहाफ़ियों की कौमी तंजीम इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की अपील पर जुम्मे के दिन सारे मुल्क में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। हैदराबाद में मरकजी महकमे लेबर के कमिश्नर के दफ्तर वाक़े विद्यानगर पर रियासती यूनियन TUWJ की तरफ से धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी लेबर कमिश्नर को याददाश्त हवाले की गई। इस एहतजाज में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर D अमर, सहाफ़ियों के कौमी कायदीन के श्रीनिवास रेड्डी, के अमरनाथ, M माजिद, रियासती यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के वराहत अली, सिटी यूनियन के सदर रियाज अहमद और कई दूसरे कायदीन व सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी सहाफ़ियों ने बताया कि मोदी हुकूमत सहाफ़ियों व सहाफ़त पर बंदिश लगाते हुए जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। सहाफ़त का गला दबाना जमहूरियत के लिए ख़तरा है। उन्होंने जमहूरियत मुखालिफ इन कवानीन को फौरी रद्द करने का मुतालबा किया। तेलंगाना म्युनिसिपल यूनियन की तरफ से महकमे दाखिला के दफ्तर वाक़े सरदार महल पर एहतजाजी धरना दिया गया। तंजीम के सदर ने मीडिया को बताया कि 14 महीने में पहले सेंट्री डिपार्टमेंट के ज़ायद 900 मुलाजमीन को हैदराबाद से करीब 140 किलोमीटर दूर दराज के मुकामात पर तबादला किया गया। उनका कहना था कि मज़कूरा मुलाजमीन कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तबादले को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कमिश्नर बलदिया दाना किशोर को एक याददाश्त भी हवाले की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अमले ने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले पब्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। बताया गया है कि 42 के जुमला सिर्फ 20 के दस्तावेजात दुरुस्त पाए गए। JHMC की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 10 पब्स को मोहरबंद कर दिया गया है। जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी की निगरानी में ये धावे किए गए। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के खिलाफ उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने खिदमात का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया। 2 दिन से मुसलसल डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसे फौरी वापस लिया जाए। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के तलबा ने भी एहतजाज करते हुए रैली निकाली और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लंगर हाउस पुलिस ने रहजनी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ACP आसिफ नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 21 अगस्त को लंगर हाउस में मुलजिम T पवन कुमार को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में 14 जुलाई को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। 13 जुलाई की शब मुलजिम ने एक मकान से कुंजी चुराकर मोटरसाइकिल का सरका किया था। पुलिस का कहना था कि CCTV कैमरों के फुटेज का जब मुशाहिदा किया गया तो मुलजिम की शिनाख्त की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 17 केसेस दर्ज हैं और वो जेल की सजा भी काट चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को नहीं बदला और जराइम के सिलसिले को जारी रखा। मुलजिम के कब्जे से 4 तोले के सोने और 750 ग्राम चांदी के जेवरात, 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। एक और कार्रवाई में लंगर हाउस पुलिस ने 11 किलो गांजा जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। ACP आसिफ नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान धूलपेट के रहने वाले 30 साला चंदन चौहान को गिरफ्तार किया। बताया गया कि मुलजिम नवीन मुगल के नाले के पास मुश्तबा हालत में जा रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की और उसकी तलाशी ली तो पुलिस को 11 किलो गांजा बरामद हुआ। वो 1 महीना पहले उड़ीसा से 35,000 रुपए में ये गांजा खरीद कर लाया गया था ताकि इसे ज्यादा कीमत पर यहाँ फरोख्त किया जाए। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से गांजा जब्त किया है और उसे अदालती तहवील में देने की तैयारी की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश, जोराला प्रोजेक्ट के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। इतवार और पीर को शदीद बारिश की पेश क़यासी, शहर में आम जिंदगी मुतासिर। हैदराबाद में 120 करोड़ रुपए की लागत से 47 अर्बन लिविंग थीम पार्क का क़याम, 1 एकड़ खाली अराजी की निशानदही। 4 माह के अंदर पार्क का काम मुकम्मल करें, मेयर का जायजा इजलास।
बी जे पी तेलंगाना की नई भिखारी, इनराव सियासत के जरिए मजबूत होने का दावा, कांग्रेस का इल्जाम। केसीआर यज्ञम के अखराजात खुद बर्दाश्त करें, गांधी भवन पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगाने बीजेपी का मशवरा। और राजधानी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त, आसिफ नगर पुलिस की कार्रवाई। लंगर हाउस पुलिस ने भी 11 किलो गांजे को किया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।